हेलो नमस्कार। हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो है कक्षा 10वीं की जो पुस्तक रहती है क्षितिज, उसमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित जो आत्मकथ्य रहता है उसके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे। यह जो है चैप्टर नंबर 4 रहता है। आत्मकथ्य को लेकर जो थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं शुरू करने से पहले। आत्मकथ्य जो है जयशंकर प्रसाद जी के जो मित्र होते हैं वह जयशंकर प्रसाद को इसमें जो है अपनी आत्मकथ्य लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। उस बात को लेकर यहाँ पे अपने विचार व्यक्त करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो क्या कहते हैं यह नीचे हम जो है पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित। मधुप गुन गुनाकर कहा जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप का अर्थ होता है भंवरा, मन रूपी भंवरा, इसका अर्थ यहाँ पे लिया गया है मधुप का। और गुनगुनाकर यानी कि जो है गुनगुनाहट कर जाता है कौन कहानी, कौन सी कहानी, यह अपनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां यानी कि जो जयशंकर प्रसाद की जो जीवन जो है वह दुख से भरा पड़ा है, ये इस लाइन का अर्थ। तो इसमें जो अब हम इसके अर्थ के ऊपर चलते हैं। मधुप गुनगुनाकर कहा जाता कौन कहानी यह अपनी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का मन रूपी भंवरा जो है गुनगुनाकर कहता है कि ऐसी में कौन सी कहानी जो है अपनी बताऊं जो कि लोगों को पसंद है। दूसरी लाइन रहती है मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि मेरे जीवन में तो जो है मेरे जीवन तो समस्या से या फिर विपदा से भरा पड़ा है, यानी कि दुख ही दुख मेरे जीवन में है। तो मैं ऐसी कौन सी कहानी जो है बताऊं, इसलिए मैं जो है अपनी कहानी जो है नहीं बताना चाहता या लिखना चाहता, ये इस लाइन का अर्थ हो। आगे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, यानी कि इस गंभीर जो है अनंत नीलिमा का अर्थ होता है जो है आसमान, नीले आसमान में जो कि अनंत है, और असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर का मतलब होता है जो है किसी चीज़ को लेकर गंभीर रहना जो है, और यह लोग अर्थ लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन, यानी कि मैला, उपहास का होता है मजाक, इसका अर्थ। तो इस लाइन में जो है कवि कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो है कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी कि इस जो है गंभीर नीले अनंत आसमान के नीचे जो है असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास जो है लिखा है, जो है अनंत नीले आसमान के नीचे जो है असंख्य जीवन इतिहास जो है लिख चुके हैं या गढ़ चुके हैं पहले, और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और उन्होंने क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया है कि अपने जीवन का जो है व्यंग्य रूपी जो है मैला जो है उपहास या मजाक किया है, यानी कि उनका जो है मजाक उड़ाया जाता है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तो ऐसे में तब भी तुम मित्रों को कहते हैं अपने कि तब भी तुम जो है कहते हो कि इतना उपहास जो उड़ चुका है या उड़ा है, जिन्होंने भी इस आसमान के नीचे जो है खुले आसमान के नीचे अपना जो है इतिहास लिखा, उनका मजाक उड़ाया गया, उपहास उड़ाया गया। और इसके बावजूद भी कहते हो कि मैं जो अपनी कमियों को, अपनी दुर्बलता को जो है अपनी जो है यहाँ पे लिखूं इस आत्मकथ्य में। आगे चलते हैं।
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। यानी कि तुम जो है मेरे जो है इस जो जीवन रूपी इतिहास को जो सुनकर क्या करोगे, अगर सुनोगे तो सुख पाओगे। यानी कि देखोगे, सुख क्यों पाओगे, क्योंकि देखोगे गागर, गागर यानी कि घड़ा जो है ये रीति, ये जो है कैसा है, खाली है। उसके जीवन में यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि देखने लायक हो। अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि खाली घड़ा हो या खाली हो, तो इसलिए ये कहते हैं। आगे आगे चलते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही जो है खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यानी कि यहाँ पे अगली जो पंक्ति में जो है कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि मेरे जीवन में जो भी खाली घड़ा, यानी कि तुम ही खाली करने वाले, यानी जो भी मेरे जीवन में मेरे जो समस्या आई है, यानी खाली करने का अर्थ यहाँ पे है समस्या रूपी जो भी है, उसके लिए तुम जिम्मेदार अपने आप को मत समझो। ये कहते हैं यहाँ पे कवि, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरल यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। यानी यह विडंबना ही है कि यह विडंबना यदि कठिन है या कठिनाई है कि हाँ कि मैं तुम्हारी जो है हंसी उड़ाऊं, मैं जो यहाँ लोगों की हंसी नहीं उड़ा सकता। ये कहते हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी। भूले अपनी, मेरे जीवन में जो मैंने बहुत ही सी भूले जो खुद की है, और प्रवचना या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। और ऐसे प्रवचना का अर्थ होता है ऐसे धोखे खाए हैं मैंने अपने जीवन में बहुत सारी भूले की हैं और धोखे खाए हैं, औरों की दिखलाऊं मैं, जिन्हें मैं औरों को नहीं दिखलाना चाहता। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं यह बात। अगली पंक्ति रहती है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। यानी कि यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा यानी सुख रूपी जो भी सुख के क्षणों की जो भी गाथा थी मेरे जीवन की, मैं उन्हें जो है कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। और सुख के क्षण में ऐसा होता था कि मधुर जो है मधुर चांदनी, रातों की चांदनी भी मधुर होती थी। और अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो खिलखिलाकर हंसते होने वाली जो उस समय जो है खुशी का समय था, उन बातों को मैं जो है कैसे बताऊं। यह जो है जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। यानी कि मुझे ऐसा स्वप्न यानी कि सपना कहाँ मिला जिसको मैं देखकर जो है मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मुझे ऐसा सपना ही नहीं मिला जिसको देखकर मैं जो है जाग जाऊं। यह जो है यहाँ पे कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे चलते हैं। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यानी कि आलिंगन होता है जो गले में मिलना, उस में आते आते जो है मुस्का कर जो है भाग गया। यानी इसका अर्थ ये है कि सपना मुझे जो खुशी के क्षण का जो स्वप्न था वह जो है जिसे मैं रात को सोते हुए देखता था, वह जो है मेरे नज़दीक आते आते जो है मैं उसे स्पर्श करने ही वाला था कि अचानक जो है वो मुझसे दूर हो गया। इतने में मेरी नींद टूट गई, जो है मेरे से
वह जो है दूर होगा, ये कहने का अर्थ यहाँ पे है। अगली पंक्ति है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण कपोलों, अरुण का अर्थ होता है लाल, कपोलों का अर्थ होता है गाल, और मतवाली का अर्थ होता है जो कि मस्त करने वाली, सुंदरता, सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती। प्रेम में अनुरागी जो है, उषा का अर्थ होता है यहाँ पे सुबह से या प्रातः से, लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, जो है मधुर, इसका अर्थ है। और यहाँ पे इस लाइन का अर्थ क्या होगा फिर, स्वप्न की यहाँ बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जिसके लाल कपोल यानी कि लाल गाल की मतवाली जो है, मस्त करने वाली सुंदर छाया में जो है मुझे इस तरह का जो है स्वप्न हुआ। और अनुरागिनी उषा यानी प्रेम में जो सुबह लेती थी निज सुहाग जो है मधुमाया में करती थी, जो भी ये इसमें जो कहते हैं। आगे क्या है, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पाथिक की पंथा की, सीबन को अंधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की कंथा की। यानी कि उसकी स्मृति का अर्थ होता है यहाँ पे यादें, पाथे बनी है, और थके पाथिक, पाथिक का अर्थ होता है जो कि क्या करता है, जो कि पाथिक का अर्थ होता है जो कि पथ की यात्रा करने वाला, पथ की पंथा, पंथा का अर्थ होता है रास्ता। और सीवन, सीवन का अर्थ होता है सिली हुई, को अंधेड़ कर, अधेड़ कर, अधेड़ का अर्थ होता है यहाँ पे जो है सिले हुए के उधेड़ना या फिर उसको सिलाई को निकालना। कर देखोगे क्यों मेरी कंथा, मन रूपी जो है रजाई, कंथा यहाँ पे मन रूपी रजाई से इसका अर्थ है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उसकी स्मृति में जो है पाथे बनी है, उसकी जो यादें जो है, जो भी स्वप्न की थी वह जो है सुंदरता को लेकर हुआ था, खुशी के क्षण का जो हुआ था, उसकी यादें जो है पाथे बनी मेरे जीवन में। थके राहगीर, पाथी का अर्थ होता है राहगीर, थके हुए राहगीर का जो है रास्ता बनी। सीवन को अंधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, यानी कि मेरे मन रूपी जो है कंथा को जो है उधेड़ कर जो है सीवन, मन रूपी सिलाई की रजाई, मन रूपी रजाई की सिलाई को जो है यहाँ पे सीवन का अर्थ होता है जो है सिलाई को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा, क्यों जो है देखोगे मेरे मन रूपी जो है रजाई की, मेरे मन रूपी रजाई की इनको क्यों उधेड़ कर जो है देखोगे। यहाँ पे कहा गया है, अर्थात मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम इसे देखोगे, क्योंकि यहाँ जो है आपको इसमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा है ही नहीं कुछ। तो ये यहाँ पे कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगली पंक्ति है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनना सुनता मैं मौन रहूँ। इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा जीवन तो छोटा सा है कि कैसी मेरी बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरा जीवन जो है छोटा है और मैं अपने जीवन की बड़ी कथा कैसे कहूँ, या मेरे जीवन में ऐसा कोई बड़ा चीज़ या बड़ी चीज़ है ही नहीं जो मैं कथा स्वरूप जो है सुनाऊँ या इसके ऊपर कुछ लिखूँ।
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, और क्या यह सही नहीं कि मैं जो है औरों की जो है कहानी या कथा जो है मौन रहकर सुन सकूं। मौन का अर्थ होता है यहाँ चुप रहकर सुनना, यानी कि सुनता का अर्थ होता है सुनना। आगे चलते हैं, अंतिम पंक्ति है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी कि जो है कवि कहता है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी जो आत्मकथ्या जो है तुम सुनकर जो है क्या करोगे, अपने मित्रों को कहते हैं ये, मेरी भोली आत्मकथा, और मेरी भोली आत्मकथा सुनकर जो है क्या करोगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरी आत्मकथा में सुनने के लिए, ऐसी उपलब्धियां नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको बता सकूं या सुना सकूं। अभी समय भी नहीं, और अभी यह समय भी नहीं है कि जो मैं अपनी बड़ाई खुद करूं। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी कि मेरी जो मौन का मतलब होता है चुप रहने वाली जो दर्द या पीड़ा जो है थकी है, हारी है और सोई हुई है, जिन्हें मैं जो है जगाना नहीं चाहता। और इस तरह से कहते हैं कि मैं जो है आत्मकथ्या या आत्मकथा अपनी नहीं लिखना चाहता या नहीं जो है गढ़ना चाहता। तो इस प्रकार से आज हमारा जो है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है विरचित अपने जीवन को लेकर आत्मकथ्या से संबंधित जो या आत्मकथा से संबंधित जो यहाँ पे विचार जयशंकर प्रसाद जी ने रखे हैं, जो कि उनके मित्र ने उन्हें जो है आत्मकथ्या या आत्मकथा लिखने के लिए जो है प्रेरित किया था, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने अपनी जो है अपने विचारों को यहाँ पे इस आत्मकथ्या के ऊपर जो है रखे हैं। क्या क्या उनके मन में मनोभाव चले या क्या उनके मन के भीतर जो द्वंद्व चल रहे थे, उन्होंने यह जो है इस आत्मकथ्या में जो है स्पष्ट किया है। तो बस हमारी जो आत्मकथ्या जो आज जो है यहाँ पे जो है समाप्त होती है।